एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो सबको एक जोकर लगते थे, सबको मेरे बच्चे बोलकर हार्मलेस लगते थे, बट इन द एंड सबसे बड़े धुरंधर वही निकले, क्योंकि सबसे डेंजरस लोग कभी डेंजरस दिखते नहीं। जमील जमाली का ये दिखावा, ये कवर डायरेक्टली इंस्पायर्ड था कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, जो 2300 ईयर्स पहले लिखी गई एक बुक है जो हमेशा मॉन्यूमेंटल रहेगी हमारे पॉलिटिकल थॉट और स्ट्रैटेजी को गाइड करने के लिए। बट आखिर जमील जमाली ने इन स्ट्रैटेजीज को यूज़ कैसे किया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये जानने के लिए we have divided this video into 5 parts, जहाँ असली ट्विस्ट आखिरी हिस्से में है, जहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। So stay tuned till the very end and subscribe, क्योंकि by the end of this video you will have all the tools in your hand to navigate any difficult social situation you face in your life. साम दाम दंड भेद, ये चाणक्य के सबसे फेमस उपायास और मेथड्स ऑफ स्टेट्सक्राफ्ट हैं। एंड क्वाइट फ्रेंकली सुनने में थोड़े रूथलेस लग सकते हैं, बट अगर आपने ये चारों लेवल्स मास्टर कर लिए तो यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन इन दिस वर्ल्ड। तो चलो देखते हैं हाउ जमाली यूज दीज इन बोथ द फिल्म्स। साम जमाली का डिफ़ॉल्ट मूड है, वो चार्मिंग है, पॉलिटिकली एलोक्वेंट है, लोग उनके पास इम्पोर्टेंट फील करते हैं, एंड रिलेशनशिप उनकी प्राइमरी करेंसी है। और ये साम वो 2 तरीक़ों से यूज़ करते हैं। फर्स्ट, थ्रू हिज लैंग्वेज। जमील कभी भी ये करो वो करो नहीं बोलते, वो बोलते हैं मेरे बच्चे तुम ट्राई क्यों नहीं करते, मेरे बच्चे तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा। आखिर एडवाइस ही तो दे रहे हैं। उनकी बातें सुनने में एडवाइस लगती है, पर साइकोलॉजी में इसे फ्रेमिंग इफेक्ट कहते हैं। सेम बात को बोलने का बस तरीका थोड़ा मेलो कर देना, जिसमें सामने वाले को लगे कि डिसीजन उनका ही है, बट एट द एंड ऑफ द डे डायरेक्शन आपकी है। ये कमांड नहीं, गाइडेड चॉइस है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार अपनी चॉइस से होता है, चाहे वो उसकी हो या ना हो। सेकेंडली, जमाली पहले एक कंफर्टेबल इक्वेशन बनाते हैं, फिर वो अपने आइडियाज़ प्लांट करते हैं। वो कभी पहले कंट्रोल नहीं बनाते। काम टोन, स्वीट वर्ड, सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरे बच्चे, ये सब फेमिलियरिटी बायस क्रिएट करता है। सो मच सो दैट कि एक टेंस सिचुएशन को भी वो डिफ्यूज़ करके अपने फेवर में ले आते हैं। दिस इज़ बिकॉज कोई जितना फेमिलियर फील करता है उसे उतना ही सेफ लगता है, और जब इंसान सेफ फील करता है तो वो अपने गार्ड नीचे कर लेता है, और वहीं से स्टार्ट होता है रियल इन्फ्लुएंस, बिना किसी रेजिस्टेंस के। ऑलवेज रिमेंबर, लोग उनकी नहीं सुनते जो सही होते हैं, बट लोग उनकी सुनते हैं जो उनको सेफ फील कराते हैं। दाम यानी खरीदना, निगोशिएट करना। जमाली पॉलिटिकल पैट्रनेज देते हैं, करियर्स को बैक करते हैं, रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन देते हैं अलाइनमेंट के बदले। वो रहमान डकैत, अरशद पप्पू एंड एसपी चौधरी असलम तीनों को पैट्रनेज देते हैं। पर जब रहमान अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस दिखाता है तो वो चौधरी असलम को रिक्रूट कर लेते हैं। उसे वो एक चीज़ देते हैं जो असलम सबसे ज़्यादा चाहता था, रहमान डकैत से बड़े साहब का रिवेंज, ताकि वो बड़े साहब की गुड बुक्स में रह सके, विच इज़ अ ग्रेट सेगवे टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। दंड यानी बताना कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। एक्सटेंडिंग आवर अबव एग्जाम्पल, जब रहमान डकैत उसे पॉलिटिकली साइडलाइन करने लगते हैं, जमील भीख नहीं मांगते, वो लियारी टास्क फोर्स क्रिएट करते हैं, एक प्रेशर मैकेनिज्म की तरह। खुद को ज़रूरी बना लेते हैं, अपने दुश्मनों को ये फील करा के कि अपोज करना बहुत कॉस्टली है। एंड फाइनली, भेद, वन ऑफ चाणक्य's मोस्ट पोटेंट स्ट्रैटेजीज, which translates to division create करना and दुश्मनों के बीच discord पैदा करना। This is the classic divide and rule policy, and Jamali wields it with surgical precision throughout the Dhurandhar saga. Arshad Pappu and Uzair gang, ये सिर्फ 2 sides नहीं थे, ये एक सेटअप था। जब 2 लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो तीसरा आदमी जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। जमील ने कभी उनसे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं की,
पर उन्हें आपस में ही उलझा दिया, और जब उनका फोकस एक दूसरे पर था, कंट्रोल उनके हाथ में आ चुका था। जमील ने साम से ट्रस्ट बिल्ड किया, दाम से नेगोशिएशन की, दंड से कंट्रोल इस्टेब्लिश किया और भेद से टोटल डोमिनेशन इस्टेब्लिश की। और ये 4 स्टेप्स अलग नहीं थे, बट सुनने में तो बहुत आसान लगता है। बट इफ़ यू मेड इट दिस फार देन यूर इन लक, बिकॉज हमारा अगला सेक्शन प्रोवाइड्स यू विद अ चेकलिस्ट कि इन प्रिंसिपल्स को हम एक्चुअली अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। साम हमेशा सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसमें शांति से नेगोशिएशन, सलाह और लॉजिक का इस्तेमाल करके एक म्यूचुअल सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है। साम के इस्तेमाल तब करें जब सामने वाली पार्टी से बातचीत का रास्ता खुला हो, शांति से सॉल्यूशन निकालने का चांस हो, सामने वाली पार्टी रीजनेबल हो और बात सुनने को तैयार हो। आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी हो जो रिस्पेक्ट पर बेस्ड हो, आपकी बात ऐसी हो जो लॉजिकल हो और जिससे सामने वाला कन्विंस हो जाए और आपकी गुडविल और सॉफ्ट पावर से काम बन सके। अगर समझाने से बात न बने तो अगला कदम है दाम, यानी कोई लालच या कोई फ़ायदा ऑफर करना। ये एक ऐसी डील होती है जिसमें दोनों का फ़ायदा हो। दाम का इस्तेमाल तभी करें जब साम ट्राई कर लिया हो और फेल हो गए हो, सामने वाला सिर्फ अपने फ़ायदे, पैसे या पावर के बारे में ही सोचता हो। आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप एक अच्छा ऑफ़र दे सकें जिसे सामने वाला मना ना कर पाए। जल्दी से सल्यूशन चाहिए हो और एक ट्रांजैक्शन से प्रोसेस हो जाए चीज़ें, एंड ऐसा नेगोशिएशन जहाँ पे एक सॉलिड ऑफ़र देकर डील लॉक की जा सके। अगर दाम से भी बात ना बने तो दंड, ये एक ज़्यादा एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है जिसे तभी यूज़ करना चाहिए जब समझाने और लालच दोनों से काम ना बना हो। दंड में फोर्स, सज़ा या दबाव का इस्तेमाल करके सामने वाले को मजबूर किया जाता है। दंड का यूज़ तभी करें जब सामने वाली पार्टी धोखा दे रही हो, दुश्मनी निभा रही हो या आपसे बात करने को तैयार ना हो, नियम या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट साफ साफ तोड़े गए हो, एंड डिस्पाइट वार्निंग और बात करने से इशू रिजॉल्व ना हुआ हो। अपनी अथॉरिटी या पावर दिखाना ज़रूरी हो ताकि आगे से कोई गलती ना करे, क्योंकि कुछ ना करने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। चाणक्य कहते थे कि जो राजा न्याय से दंड देता है उसका सम्मान होता है। इसीलिए दंड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है कि इट शुड बी वेरी वेल बैलेंस्ड एंड मिटिगेटेड विदाउट एनी पर्सनल रिजेंटमेंट एंड एक्सट्रीम मेजर्स। एंड फाइनली भेद, इसको सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इसका मतलब है डिवाइड एंड रूल। इसमें आप अपने दुश्मन के बीच में फूट डाल देते हो, उनकी कमज़ोरियों और राजों का फ़ायदा उठाते हो और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स से उन्हें अंदर से कमज़ोर कर देते हो। भेद का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब साम, दाम और दंड काम ना करें और उन्हें यूज़ करना पॉसिबल ना हो। आपका सामना एक ऐसे ग्रुप से हो जो बहुत यूनाइटेड और आपसे ज़्यादा पावरफुल है। दुश्मन ग्रुप के अंदर ही लड़ाई, झगड़े या डिफरेंसेस हो जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हो और आपके पास उनके कुछ राज, कुछ सीक्रेट्स या कोई कमज़ोरी की इन्फॉर्मेशन हो जिसे यूज़ करके आप उनके बीच एक गलत फहमी पैदा कर सकते हो। एंड फाइनली आपका मकसद दुश्मन को आपस में लड़वा कर कमज़ोर करना हो ताकि उनका ध्यान और रिसोर्सेज आपसी लड़ाई में बर्बाद हो जाए। So, while you're evaluating your choices, emotional detachment और rationality are your superpowers. खुद को भी साथ साथ में क्वेश्चन करना होता है using the first principles. अब first principles क्या है और उसको यूज़ कैसे करना है जानने के लिए subscribe to this channel because we have a great lineup ahead. And please tell us in the comment section that what topics would you like to see next.